वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2022 L1 L2 LDC CAT RO हाई कोर्ट LDC कोई भी एग्जाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का आपको लगातार अध्ययन करवाया जा रहा है टॉपिक वाइज, यानी अध्याय वाइज। जो अध्याय 10वां है, पार्ट नंबर 2 लेके आए। आपको पहले 11 नंबर अध्याय करवा दिया गया है और अध्याय नंबर 10 का पार्ट 2 एक भी करवा दिया, 2 करवाएंगे। आज अंतिम कक्षा 10 का ये अध्याय रहेगा। इसके बाद कक्षा 11 की हम स्टार्ट करेंगे और उसमें वही पढ़ेंगे जो हमने 9वीं 10वीं से हटकर कुछ बचा है। ऐसे नहीं कि जैसे हमने 9वीं क्लास में पढ़ा 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, तो वो नहीं पढ़ेंगे। वही चीजें पढ़ेंगे जो अलग बच चुकी है हमारी, वो पढ़ेंगे। उसमें 2-2 3-3 चैप्टर लेके हम पढ़ेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना। जिसने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज, वो जरूर ले लेना। इसमें 9 से 12 की तो होगी, 6, 7 और 8 की जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं हटकर, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। क्यों फायदा? ये आपने वीडियो देख लिया, ये आप टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। महज 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप इस टेस्ट को बार बार कर सकते हो, 1 साल तक वैलिड 5 बार इस टेस्ट को कर सकते हो। हर एक एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट आएगा। तो मैंने देखा है बहुत विद्यार्थियों का रुझान बहुत अच्छे तरीके से इस टेस्ट को कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी बहुत विद्यार्थी अब तक नहीं ले पा रहे हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए, क्योंकि ऐसे मौके बड़े रीट के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, सीएटी के बार बार नहीं आते। तो मौका आपको भुनाना है, मेहनत आपको करनी है। हम आपके साथ लगातार आप मेहनत करें, आप अच्छे तरीके, हमारे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। फिर ही आप अपने लक्ष्य को पार पाओगे। तो आज अंतिम है ये राजस्थान के पर्यटक स्थल, इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल में लेके आया। दूसरा पार्ट है ये, अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी? अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी? 1876 में। कहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स ने कहां रखी? जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। अल्बर्ट हॉल के जो डिजाइन करता थे वो स्टीवन जैकब थे। कौन? स्टीवन जैकब। नींव कब रखी? 1876। नींव कब रखी? 1876। अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइन करता कौन थे? अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइन करता कौन थे? स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब। अबू बकर ने 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन करता थे। चार्ल्स कोरिया जौहर कला केंद्र जयपुर के डिजाइन करता थे। ईसरलाट सरगासुली का निर्माण 1749 ईस्वी में किस जयपुर शासक ने करवाया? अब मैं आपको पूरी डिटेल बता चुका हूं ईश्वरी सिंह के बारे में। ईश्वरी सिंह स्वाई जय सिंह का पुत्र था। 1747 और 1748 एक राजमहल का युद्ध, एक बगरू का युद्ध, एक राजमहल का युद्ध, एक बगरू का युद्ध। ये किसके साथ लड़ता है? अपने भाई माधो सिंह के साथ, मराठों की सहायता से। ये हमने ये चीजें पढ़ ली। ईश्वरी सिंह 1750 में इसरलाट सरगासुली से कूदकर आत्महत्या करता है। ये सारी चीजें अपने 9वीं की पुस्तक के अंदर पढ़ ली, इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। अब मुझे कमेंट करके बताना। मैंने 2-3 बार बता दिया और आपको तरीका भी बता दिया। ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? ईश्वरी सिंह माधो स्वाई जय सिंह का था। किस किस स्वाई जय सिंह की कौन सी पत्नी का पुत्र था? देखते हैं मैंने जो एक ट्रिक बताई थी वो कितने विद्यार्थियों की याद है। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में स्वाई जय सिंह ने कहां से प्रतिमा लाकर स्थापित करी थी? गोविंद देव जी का मंदिर है गोड़िये संप्रदाय से। श्री गोविंद देव जी का मंदिर गोड़िये संप्रदाय का जयपुर के अंदर है। स्वाई जय सिंह ने यहाँ प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है। गोविंद देव जी की प्रतिमा लाकर स्थापित कहां से की थी? वृंदावन से। कहां से? वृंदावन से। ये वृंदावन से जो मथुरा वृंदावन से मथुरा से जो द्वारकाधीश श्रीनाथ जी जहाँ राज सिंह ने स्थापित की, वहां से ये मूर्तियां भी गई थी। गोल्डन फोर्ट किस पहाड़ी पर स्थित है? गोल्डन फोर्ट का मतलब जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ किला, स्वर्णगिरी। किस पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी पे। ये काफी कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों के। त्रिकुट पहाड़ी पे, चित्रकूट पहाड़ी पे चित्तौड़गढ़ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ है और जरगा पहाड़ी पे कौन सा? कुंभलगढ़ है। जैसलमेर में 5 मंजिला पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जैसलमेर में 5 मंजिला है पटुओं की हवेली, ये मंजिलें हैं। तो पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने। जैसलमेर में 5 मंजिला पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। कक्षा 11 की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा नथमल की हवेली के शिल्पकार कौन थे, और भी सारी बहुत सारी हवेलियां मैं आपको कक्षा 10 की पुस्तक में करवा चुका हूं। इससे हटकर भी 5 से 10 हवेलियां आपको कक्षा 11 की पुस्तक में मिलेगी। आप सभी की हवेलियां छतरियां याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने आपको वही कह दिया। आप ये टेस्ट सीरीज ले लें जो ये चल रही है, ये टेस्ट सीरीज बड़े काम की है।
ठीक है। ये टेस्ट सीरीज इसलिए बड़ी काम की है, इसमें ज्यादा करते हो तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर छूट दे दो, मैंने छूट दे दी थी और छूट देता हूं आज 20% इसमें छूट देता हूं मैं, ठीक है। इसमें 20% छूट है, 80 नंबरों की 80 रुपए की हो जाएगी। देखो बहुत ही कम मात्रा में हमारी टेस्ट सीरीज है, फिर भी लो 20 रुपए और कम कर दिए आप, कोई जर्दा पानी जो करना चाहता करना। 80 रुपए की टेस्ट सीरीज है, इसको आप 80 रुपए में खरीद लेना। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए वो टेस्ट सीरीज बार बार लगाइए और आपको पर्सन मिलेंगे। इंगलाज माता के पुनर्जन्म मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने कराया? पॉइंट नोट कर लेना। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं और इनका किंवदंती है कि इन्हें हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। जैसलमेर में तनोट क्षेत्र में इनका मंदिर है। इसका निर्माण नरेश तणुराव ने करवाया था। नरेश तणुराव ने कराया था। रुमाल वाली माता भी इन्हें कहा जाता है। थार के वैष्णव और बीएसएफ के जवानों की सेना की देवी है। हाल ही में जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ तनोट माता कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। जालोर में सुंदा माता मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? प्रश्न पुस्तक में दे रखा है, इसलिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1220 मीटर ऊंचा है। जालोर में जो सुंदा माता का मंदिर है वो समुद्र तल से, क्योंकि कोई भी ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, 1220 मीटर है। और याद रखना सुंदा माता मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जहां पे 2006 में रोपवे संचालित किया गया। मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहां करवाया? मलिक शाह की मस्जिद कौन सी? मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहां करवाया? तो जालोर। कहां पे? जालोर में। मलिक शाह की मस्जिद कहां पे है? जालोर में। गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? गागरोन किला राजस्थान में जल दुर्ग का श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है। डोडा परमार राजा बिजल देव ने करवाया था। डोडा परमार राजा बिजल देव के द्वारा करवाया था। और गागरोन दुर्ग के अंदर 2 साके हुए हैं। अचल दास खिची की ऐतिहासिक घटना के कारण ये जाना जाता है। निर्माण 12वीं सदी में। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में? सूफी संत मिठे शाह की दरगाह। और ये हमारी जो पुस्तक आ रही है ब्रह्मास्त्र, 20 दिसंबर को ये पुस्तक आएगी। पहले 15 को आनी थी, अब 20 को आ गई। इसमें कुछ टॉपिक और ऐड किए गए हैं। पूरी डिटेल के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को डाला गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, काफी बड़ी आपके लिए 50 से 60 टॉपिकों की ये पुस्तक होगी। तो ये जितना मैं डाटा आपको करवा रहा हूँ ये सारा पुस्तक में मिलेगा। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन में। कहां पे? गागरोन में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में किस जिले में करवाया? अभी ताजा प्रश्न आया पेपर में कि भवानी नाट्यशाला है कहां पे? झालावाड़ में। 1921 में किस जिले में इसका निर्माण हुआ? झालावाड़ में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में किस जिले में? झालावाड़ में। झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो निर्माण कब हुआ? 10वीं शताब्दी में। झालरापाटन घंटियों का शहर कहते हैं। भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में? 10वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी गुफाएं कहां स्थित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। जब बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन सीधा पेपर में पूछा जाएगा। और एक विराट जयपुर से लेकर ये कोलवी की गुफा झालावाड़, यहां तक एक बौद्ध सर्किट भी बनेगा बौद्ध धर्म से संबंधित। खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष हुआ? खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष हुआ? 1770 में। खेतड़ी महल बहुत प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानंद जी आश्रम कहां स्थित है? ये पॉइंट नोट कर लेना। नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानंद जी का आश्रम कहां स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और आपने कल वन रक्षक का पेपर देखा होगा और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको डाले हैं। 9वीं 10वीं 11वीं की पुस्तक से ये प्रश्न 9वीं 10वीं अब तक मैं करा चुका हूं। आज लास्ट चैप्टर है आपका। और प्रश्न सीधे सीधे ऐसे प्रश्न जो इस पुस्तक में पीछे वस्तुनिष्ठ में या किसी प्रकार दिए हुए आपको सीधे पेपर में पूछे गए। यानी सिंपल प्रश्न तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रश्न देखिए। जैसे एक साड़ी का प्रकार पूछा था, एक रंग पूछा था, ऐसे एक नृत्य पूछा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एक तो ये टेस्ट सीरीज मत छोड़ना। जिस विद्यार्थी ने नहीं ली अभी तक भी इसका चार्जेस 80 रुपए पड़ा है, 20 रुपए इसको छूट दी जा रही है। 9वीं से 12वीं इसमें 6ठी 7वीं 8वीं का चैप्टर भी करवाया जाएगा। और 12वीं तक अब कल से 11वीं क्लास को शुरू कर देंगे, 2-2 3-3 चैप्टर, और जो रह गए वो करवाए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज बड़ी रामबाण आपके लिए राजस्थान जी के, खास करके अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम, CAT रीट 3 एग्जाम है, बड़े ही शानदार।
और मैं टेलीग्राम पे मैंने आपको प्रूफ डाल दिया, सीधे प्रश्न आपको मिले। जो हमारी पुस्तक आ रही है ये आएगी आपको 20 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर को पुस्तक आएगी। इसमें मैंने ये सारे डाटा डाले, टोटली डाटा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी पुस्तक बनी है, सारे कम से कम 50 तो चैप्टर है राजस्थान जीके की, तो रीट के लिए है, रीट के हिसाब से डाले और सारे टॉपिक है। तो ये सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में भी अगर कोई पढ़ना चाहे, सीएटी, एलडीसी, आरओ, सब में बड़ी ही शानदार बुक है। पर्सन बैंक का इतना शानदार बड़ा जबरदस्त कलेक्शन किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। अगला प्रश्न देखो, सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़े काम करेंगे। सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में है? तो झुंझुनू में। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर और फतेह चंद्र की हवेली कहां स्थित है? अब ये तो सीधा तो आप फतेह चंद्र करोगे तो फतेह चंद्र सीख कर उत्तर हो जाएगा। जब ये आ गया सिंगानिया ध्यान रखना, और नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर ये कहां पे? फतेहपुर सीकर में। सीकर के फतेहपुर शहर 1508 और फतेहपुर किला 1516 का निर्माण किसने करवाया? सीकर जिले का जो फतेहपुर शहर है उसका 1508 में और फतेहपुर किले का 1516 में निर्माण किसने करवाया? तो फतेह 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 नवाब फतेह मोहम्मद, फतेह सिंह ने नहीं, नवाब फतेह मोहम्मद ने करवाया, ये ध्यान रखना। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़े का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में किसकी स्मृति में करवाया? राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। जोधपुर के अंदर कल प्रश्न पेपर में आया है कि जसवंत थड़ा कहां पे? जोधपुर में। ठीक है, सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में इसकी स्मृति में तो अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में निर्माण करवाया। वही जसवंत सिंह द्वितीय कल हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। इनकी एक पासवान थी नन्नी जान वेश्या, जिसने दयानंद सरस्वती को जहर दिया था जोधपुर के अंदर और मृत्यु हुई अजमेर में। कल 11वीं क्लास की पुस्तक में इसकी मैं पूरी चर्चा करूंगा। मंडोर ये जोधपुर है, शहर के किस दिशा में स्थित है? प्रश्न आ सकता है। मंडोर शुरुआत गुर्जर प्रतिहार की राजधानी थी। शुरुआत में जब जोधा आया था रणमल का पुत्र भागकर मेवाड़ से, मंडोर पर अधिकार किया था इसने, और मंडोर से मेवाड़ से छुड़ाया था राव जोधा ने हड़बूजी के सहयोग से। ठीक है, तो जोधपुर शहर किस दिशा में? उत्तर दिशा में, याद रखना। मंडोर के बारे में सत्य कथन बताओ। प्राचीन नाम मांडवपुर था, याद रखना, मांडवपुर था। प्राचीन राठौड़ों की राजधानी थी। जोधपुर के शासक की छत्रियां और स्मारक। ये प्रश्न अभी वन रक्षक में आया है। जोधपुर के शासक छत्रियों का संबंध मंडोर से है। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल जोधपुर में नहीं है? देखो, माचिया सफारी पार्क है, एक बायोलॉजिकल पार्क भी है, बालसमंद झील भी है और जसवंत थड़ा भी है। अब सीधा आया कल पेपर में कि जसवंत थड़ा कहां पे है, बालसमंद झील कहां पे? अभेड़ा पार्क, अभेड़ा पार्क कह दो, महल कह दो, बायोलॉजिकल पार्क कह दो, महल कह दो, ये सारे कोटा में। कंसुआ महादेव का मंदिर किस जिले में है? कंसुआ महादेव का मंदिर है कोटा में। कंसुआ महादेव कोटा। कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर व जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया। प्रश्न याद रखना, कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी थी ब्रज कंवर। इसने कोटा में किशोर सागर तालाब बनवाया और वहां पे जग मंदिर का निर्माण करवाया। अबेड़ा महल, पार्क, तालाब किस जिले में? तीनों आ गया। और अभी पार्क का तो बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन तो अभी दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, क्योंकि अपने राजस्थान में नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और ये अबेड़ा पार्क है, और इसके अलावा माचिया सफारी पार्क जोधपुर, 4 बायोलॉजिकल पार्क है। 5वां मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर प्रस्तावित है। तो ये कहां हो गए? कोटा में। लाडनू नागौर के बारे में सत्य कथन बताइए। हमने पढ़ा था प्रसिद्ध, जब हमने प्रमुख व्यक्तित्व क्रांतिकारी पढ़े थे तो संत आचार्य जी श्री तुलसी लाडनू के थे। आचार्य तुलसी जी 9वें आचार्य थे तेरापंथी के। लाडनू में बनी कॉटन की साड़ियां प्रसिद्ध है और लाडनू जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र। उपयुक्त सभी सत्य है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां स्थित है? बड़े पीर साहब की दरगाह, अब याद रखना, ये सीधे प्रश्न आएंगे पेपर में श्योर है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां स्थित है? तो बड़े पीर साहब की दरगाह है नागौर के अंदर। कहां पे? बड़े पीर साहब की। और एक और याद रखना, किस दरगाह में हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा कुरान शरीफ रखा है? किस दरगाह में हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा कुरान शरीफ रखा है? वो बड़े पीर साहब। और कहां पे? बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में। और देखो कमरुद्दीन शाह की दरगाह अभी बताया था आपको, कहां पे? झुंझुनू में। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। मिठे शाह की गागरोन झालावाड़ में।
भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी में बने हैं? भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी में? तो महाराणा कुंभा के समय 15वीं शताब्दी में बने हैं। और अभी कल प्रश्न आया पेपर में, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका शिल्पकार था देवपाक, ये वन रक्षक में है देवपाक। ठीक है, याद रखना। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, मथाई नदी के किनारे स्थित है। अगला, ज्वाई नदी पर निर्मित ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया? ज्वाई नदी पर पाली में ज्वाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जोधपुर के उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और सही परियोजना है, सही नदी का पानी ज्वाई बांध में लाया जा रहा है। राजस्थान राज्य विलेखागार कहां स्थित है? बीकानेर में। कल प्रश्न आया था। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी वन रक्षक में, जोधपुर में। साहित्य अकादमी उदयपुर में। ललित कला अकादमी जयपुर में। 1902 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन थे? लाल पत्थरों से बना है लालगढ़। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार थे स्टीवन कर लेना, स्टीवन है इसका, स्टीवन जेकब। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गंगा सिंह 1921 जो चांसलर, नरेंद्र मंडल के चांसलर थे गंगा सिंह, ये भी याद रखना। और अभी गंगा रिसाला चीन के साथ युद्ध के समय, जो चीन के साथ युद्ध लेके गए थे, युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों की सहायता की थी। गंगा सिंह ने चीनी रिसाला नाम से ऊंट का दस्ता ले गए थे। इसलिए पूछे, चीनी बुर्ज किस दुर्ग में बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग में। इनमें में से कौन सा दर्शनीय स्थल बीकानेर में नहीं है? देखो, कतरिया सर बीकानेर, अग्नि नृत्य फतेह, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोरडा, ये जोरडा नागौर में है, हरिराम जी का मेला लगता है। लालगढ़ पैलेस है ही। 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किस शासक ने कराया था? ये बहुत बड़ी बात है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। और 36 किलोमीटर इसकी दीवार है। और 36 किलोमीटर दीवार, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। अभी जो उदयपुर के अंदर शेरपा हुआ था 4 से 5 दिसंबर को G20 का, उसमें वहां के G20 सदस्य इस 36 किलोमीटर दीवार को देखने गए थे। तो कुंभलगढ़ में है, चर्चा में आगे पेपर में आएगा। और इसका शिल्पकार है मंडन। और इसका नवीनीकरण करवाया था, वो करवाया था किस शासक ने? फतेह सिंह ने। एक शासक आया था फतेह सिंह, वही फतेह सिंह जिसको चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बाट ने 13 सोर्टे डिंगल भाषा में लिखी। राजस्थान की जेल, जिसे विश्व युद्ध के दौरान, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग किया गया। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 वर्षों तक विश्व युद्ध के समय राजसमंद झील, ये वही राजसमंद झील है जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था गोमती नदी के पानी को रोककर। और इस पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 9 चौकी की पावल है, घेवर माता का मंदिर है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां स्थित है? यार तेरो चेतक पे चाले, वो गाना है ना। चेतक की समाधि है भलीचा के अंदर। भलीचा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी। बाडोली में महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की खेजड़ बांध के पास है। सालवा में दुर्गादास के हाल ही में प्रतिमा का अनावरण हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और चाउंड में महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनेगा। किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों के कुछ अंश भी प्रवाहित किए गए थे, जिसे गांधी घाट का निर्माण किया गया? एक तो हम पढ़ते हैं गांधी घाट, महात्मा गांधी घाट है। पुष्कर झील 52 घाटों में से एक, जिसे पहले मेरी घाट कहते थे, फिर गांधी घाट हो गया। एक घाट है नक्की झील, वहां भी कहते हैं कि महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी और वहां गांधी घाट का निर्माण हुआ। सुनहरी कोठी या जिसको कहते हैं गोल्डन मैंसन टोंक को ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? एक सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन, तो 7 मार्च 1996 को। 1954 में बाबा फतेह द्वारा बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण कहां करवाया गया, जहां प्रत्येक अमावस्या महीने को मेला लगता है? श्री गंगानगर रायसीनगर में। आपसे पूछे कि राजस्थान का अमृतसर कहते हैं इस बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा रायसीनगर गुरुद्वारा, ये सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? साहवा चूरू में लगता है। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे है? नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील के किनारे, ठीक है। और बिलों के 2 टापू है, 9 टापू, वो जयसमंद झील के किनारे है। पिछोला झील के अंदर एक पिछोला सौर नाव चलाई गई थी। और फतेह सागर के किनारे एक सौर वेधशाला स्थित है। गेब सागर के किनारे भील कालीबाई की मूर्ति है। वह झील जहां सौर वेधशाला स्थित है, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी, इसलिए इसे कनौट बांध का नाम भी दिया जाता है फतेह सागर। ठीक है, कौन सी सौर वेधशाला स्थित है?
ये भी याद रखना। और अभी प्रश्न आया वन रक्षक में कौन सी मेवाड़ की या उदयपुर की झील है जिसका निर्माण फाय सागर अजमेर में है। राजस्थान की झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ था फाय सागर, फाय के निर्देशन में। तो ये टोटल हो गए आपके 42 प्रश्न आज की क्लास के। 10वां अध्याय था, 11वां अध्याय मैंने पहले दे दिया। ये पूरी कंप्लीट होगी 10वीं क्लास की बुक्स। अब हम चर्चा करेंगे कल से 11वीं क्लास की पुस्तक, जिसमें वो प्रश्न छोड़ देंगे जो हमने पढ़ लिया। जैसे हमने पढ़ लिया 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई, ये नहीं पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया सुनहरी कोठी कहां पे है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। इसरलाट कहां पे है, अल्बर्ट। वो प्रश्न छोड़ देंगे जो हमने 9वीं 10वीं में पढ़ लिए, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और बड़े शानदार प्रश्न होंगे, आप बस निरंतर बने रहना अच्छे तरीके से। और बता देता हूं, कोई रीट का विद्यार्थी है, लगभग रीट के रहे हैं, हमने एक बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज शुरू किया है, 3rd ग्रेड टेस्ट सीरीज। नानक क्लासेज ऐप में लीजिए, लेवल 1st और 2nd दोनों के लिए सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज पूरा जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य टोटल। इसके बाद में मैं आपको जो रीट लेवल 1st में मुगल साम्राज्य है, वनर वो भी है, वो भी आपको इसमें करवाऊंगा। अब एक महज 151 रुपए इसका चार्ज है। खास बात इसकी, आपको टेस्ट मिलेगा, शेड्यूल आपको डाल दिया, ऐप में भी टेस्ट है। आज शाम पहला टेस्ट हुआ 5 बजे, रात को 10 बजे इसकी व्याख्या भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, कोई भी रीड से संबंधित है, टॉपिक संबंधित है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। निरंतर आप अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये बुक जो हमारी बाजार के अंदर आ रही है जल्द ही, जो 20 दिसंबर को आपकी 4 चांद लगाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।